अक्षीय स्थिति एक्सियल, देखो ये हमारा था माइनस चार्ज, ये क्या था प्लस चार्ज, इधर उधर ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बीच की दूरी हमने क्या माना था, नहीं यहां से ये था L, इतना क्या था L। अगर इसके हम इस लाइन में बात करेंगे ये कहलाएगा अक्षीय, क्या कहलाएगा अक्षीय। इस पॉइंट पे कहीं पर यहां चेक करना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या हमने पहले पढ़ाया कि मतलब अगर हम अपनी भाषा में कहें सीधे सीधा मतलब ये उसकी ताकत, कितनी ताकत से वो में किसी वस्तु को खींच या धकेल, यानी आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही है, साधारण शब्दों में बोलते हैं तुम कितने तीव्र हो, यानी तीव्रता तुम्हारी क्या है, मतलब उसकी ताकत क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, तो यानी वो कितनी तेजी से किसी वस्तु को यानी आवेश को खींच सकता है या फिर ढकेल सकता है, यानी प्रतिकर्षित कर सकता है। अब इसमें दो कंडीशन लगेगी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बात करेंगे हम, तो ये अच्छी स्थिति बनेगी अगर सीधा रहेगा। अगर इन दोनों के बीच में जिस तरह आप लोग चाप लगाते थे ना चाप, एक चाप यहां लगता था और एक चाप यहां, दोनों मिलाते तो उसे कहते थे लंबार्धक, एकदम बीच का हिस्सा, यानी ये जहां ओ था हमारा इसके ऊपर, इस यहां पर अगर इस लाइन में किसी बिंदु पर बात करेंगे उसे कहेंगे निरक्षीय स्थिति। क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति। समझ में आया, यानी अक्षीय उसके सीधे हम बात करेंगे और निरक्षीय उसके बीच का ऊपर या नीचे। समझ में आया कि नहीं इतनी बात, और नहीं मिटेगा बस। चलिए हम बात किसकी कर रहे हैं यहां पर, अक्षीय की, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो समझना है कि अक्षीय निरक्षीय का क्या मामला होता है। आ गया, देखो हम बात कर रहे हैं अगर अक्षीय में मान ले रहे हैं यहां से किसी कहीं पर दूरी कोई बिंदु है, क्या है P है, इस पे हमें चेक करना है इसकी ताकत क्या होगी। हमने यही तो बोला किसी बिंदु P पर, या कोई भी बिंदु बोल दिया उसी बिंदु पर, तो यहां पर जो ताकत लगेगी कुछ निगेटिव चार्ज की वजह से लगेगी, कुछ पॉजिटिव, दोनों को वजह लगेगी कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम बात कर लें दूरी, दूरी हमेशा बात की जाएगी सेंटर से, किससे, सेंटर से। किसकी दूरी, उस बिंदु की जहां पर हमें चेक करना है, यहां से जहां से हमें चेक करना है, तो दूरी जो होगी वो होगी हमारी क्या होगी R, क्या होगी R। कोई डाउट नहीं। अब आप लोग जान रहे हो इतना क्या था, L था, देख लो था कि नहीं था, L था। जब हमें प्लस की बात करनी है तो प्लस मतलब प्लस से दूरी पता होनी चाहिए, यहां तक की पता होनी चाहिए कि नहीं। जब इतनी R है और इतनी हमें पता करनी है, इतनी L है, तो इतनी क्या होगी R माइनस L, जाहिर सी बात है क्या होगी R माइनस L, क्योंकि अरे पूरे में जितना घटा वही तो आएगा। अब जोड़, दोनों को जोड़ के देखो, L इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी, यानी इतनी दूरी R माइनस L, माइनस L कैंसिल, यानी R आगे, हाँ सही हमारा मैटर। समझ में आया। अब कोई बात करें यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से देख लेते हैं क्या होगी। अब इतना था R, इतना था यहां से यहां तक L, R प्लस L। कोई डाउट यहां तक नहीं है ना, कोई डाउट। अब आ तो देखते हैं, अब इस पॉइंट पे जो लगे कि दो डायरेक्शन में होगी, कुछ इधर की तरफ होगी कुछ इधर की तरफ होगी। हम चाहे जो मान सकते हैं, हमने मान लिया E1 और E2। ये पीला कलर सही रहेगा कि नहीं, विजुअल है, E1 और E2। ठीक, पहले हम बात कर रहे हैं माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, माइनस के कारण। अब माइनस में मतलब हमने अभी पढ़ाया, माइनस में कहां होती है, किरण अंदर की तरफ आती हैं, यानी, और ये देखो अंदर की तरफ किसमें आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी E1 की बात की जा रही है कि नहीं। माइनस मतलब क्या, E1, यानी माइनस क्यों, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, EFI मतलब समझना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, समझ में आ गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E की वैल्यू निकालनी है, और E की वैल्यू अभी हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान Q1 Q2 नहीं है, वो कूलम में होता है। इसकी वैल्यू हमने इससे पहले जस्ट पढ़ा है पिछली क्लास में, Q अपान R की घात 2, हमने ये फार्मूला पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र में। लेकिन यहां पर R क्या है,
आर क्या यहाँ पर है, देखो माइनस से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर प्लस एल है कि नहीं। तो यहाँ हम आर की जगह क्या रखेंगे, आर प्लस एल का स्क्वायर। कोई डाउट? नो। अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बात कर लें, पी से अगर इसका नाम दे दें, हम नाम दे दें ए बी, ये नाम क्या था ओ, तो पी से कहां की तरफ है, ए की तरफ है। ये दिशा भी रहती है, ध्यान देना ये सब बात, ये सब पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, नीट में ही सब पूछता है, वहां फार्मूला नहीं पूछेगा लास्ट में क्या आएगा। हम डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि पूरा आपको पता रहे कहां कहां से होके जाना है, किसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं डेरिवेशन तो हर जगह आपको दिखा मिलेगा। डायरेक्शन क्या होगी, पी से ए की तरफ, ये बात याद रखना, समझाया। अब अगली पॉइंट हमारी बात करेंगे, माइनस के कारण हमने निकाल लिया, इसको समीकरण एक भी बना लो यहीं पर। अब प्लस के कारण निकाल लें हम, प्लस क्यों, प्लस क्यों आवेश के कारण क्या होगा, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि नहीं है बात। अब यहाँ क्या होगा, ये E1 की बात की गई थी, अब प्लस के कारण यानी प्लस से निकलती है, यहाँ देखो यहाँ से बाहर जा रही कि नहीं, यानी बात किसकी की जा रही है, E2 की। क्या बोल रहे हो, हाँ E2 का फार्मूला वही सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ आर की यानी प्लस से दूरी कितनी है, आर माइनस एल, आर माइनस का एल का स्क्वायर। कोई शक, समीकरण 2 डायरेक्शन देखो यहाँ बाहर निकल जा रही है, यानी बी से पी की। कोई डाउट नहीं है ना, बताओ हो तो नहीं है ना, यहाँ तो समझ में आया बढ़िया से, एकदम 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। ठीक, हमने देखो अभी E1 की बात की, हमने बात की है E2 की। अब हमारी जो मेन इंटेंसिटी होगी तो बिंदु P पे है, कुछ इधर की तरफ कुछ इधर की तरफ, यानी दोनों का माइनस होगा। अब कुछ इधर जा रहे कुछ इधर जा रहे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, तो वही वैल्यू हमारी रियल होगी जो लग रही होगी उस पॉइंट पे, है कि नहीं है। 50 इधर आया 20 उधर चला गया, तो बचा कितना, 50 माइनस 20 यानी 30, तो यानी अब एक से दूसरे घटाना पड़ेगा, मैटर ये आ गया। अब किससे किसको घटाएं, E2 से E1। हाँ E2 से E1 को घटाएंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि E2 जो है वो E2 ना मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं बच्चा, मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं, चलो ठीक है वो मान ले रहे हैं हम आपकी बात, हम कुछ समय के लिए मान ले रहे हैं। मेन मैटर ये यहाँ पर है, यहाँ पर आर माइनस एल क्या है, स्क्वायर में नीचे है, यहाँ पर देखो पूरा मैटर सेम है, यहाँ बस आर प्लस एल, यहाँ आर माइनस एल है। मैटर क्या थोड़ा समझते हैं आप, देखो ये 1/आर प्लस एल का स्क्वायर एक में है, एक में है 1/आर माइनस एल का स्क्वायर, यही एक नहीं है। मान लो अगर ऊपर हम दोनों सेम एक है, हम दोनों गुणा करते हैं 10 से, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, कुछ ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। अब अगर हम मान लें r बराबर है 1, कितना है, r बराबर 2, l बराबर है 1, r बराबर 2 l बराबर 1। अब यहाँ रखो इसमें 10/r का मान 2 प्लस 1 3 की घात 2 यानी 9, 10/9 यानी 10/9 यानी 1 से बड़ा आएगा, 10 को 9 से भाग दोगे 1 से तो हमेशा बड़ा आएगा। अगर ऊपर नीचे से बड़ा है तो उसका मान 1 से तो बड़ा आएगा हर हाल में। अब यहाँ देखो 10/, r की वैल्यू थी 2 माइनस 1 यानी 1 की घात 2, कितना आया, 1 की घात 2 यानी 1 हो जाएगा, यानी 10/1 यानी इसका आंसर 10 आया। इसका आंसर आएगा, अगर भाग करोगे तो आएगा 9 एके 9, दशमलव, फिर बचेगा 1, 9 से छोटा हो गया लगेगा दशमलव, हो गया 100, फिर 9 9 11 99। मतलब देखो क्या सही हो रहा है, कौन बड़ा दोनों में है, 10, और 10 किसकी वैल्यू थी, माइनस की थी, यानी जो चीज नीचे अगर माइनस हो रहा है तो उसका पूरा मान तो घट जाएगा पूरा। अगर नीचे कोई चीज माइनस में है, दोनों सेम है, एक में माइनस एक में प्लस, तो जो नीचे माइनस है वो बड़ा होगा, क्योंकि घटा के वो हमें छोटे से भाग करना है। भाग किसे करना, डिवाइड किसे करना, छोटी वैल्यू से, और यहाँ देखो बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, है कि नहीं है। इसीलिए हमारा माइनस वाला हमेशा बड़ा रहेगा, इसीलिए बस हम क्या करते हैं, हाँ हम क्या करेंगे, घटाएंगे। हम घटाने के बाद देखो क्या आएगा, हो जाएगा E यानी बराबर
E2 माइनस E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस आर प्लस एल। E2 क्या था? एक मिनट हाँ ठीक, ये माइनस है ना, ठीक। और ये माइनस था, E1 की वैल्यू क्या थी? 1/4 इंटू क्यू अपॉन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? हमने E2 माइनस E1 कर दिया। अब देखो, आपको पता होगा कभी भी ऐसी अवस्था बन जाए जब बहुत लंबा दिख रहा हो तो जो जो कॉमन हो उसको उठा के कहाँ फेंकते हैं? बाहर। तो यहाँ कॉमन क्या है? क्यों इसमें भी है, क्यों बाहर गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, ये भी बाहर गया। अच्छा, अंदर बचा क्या है? 1 अपॉन यही तो बचा है, इसके अलावा कुछ बचा है? नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, इसको वही एज इट इज नोट कर लेंगे। यहाँ देखते हैं, आप लोग को पता होगा जब दो अलग अलग नंबर हों तो उसका एलसीएम उसका गुणनफल होता है, पता है कि नहीं? कभी भी अगर नीचे दो विषम नंबर मिल रहे हैं यानी दो सेम नहीं है तो उसका गुणनफल उसका एलसीएम होता है। जैसे आगे एग्जांपल में 1/3 प्लस 1/4, तो 4 3 12 इसका लासा होगा और तिरछा गुणा करेंगे, 4 के 4 3 7/12 इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ दोनों अलग है, क्या दूसरे से कर सकते हैं? नहीं, एक माइनस में एक प्लस, यानी दोनों जमीन आसमान का अंतर है। तो इसका मल्टीपल क्या होगा? इसका एलसीएम होगा r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, है कि नहीं है? ये पूरा आ रहा है कैमरे में ना? अब फिर उसके बाद हमने वहां क्या किया था? क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका यहाँ करेंगे तो हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ जाएगा r माइनस। सही है? अब इतना नोट कर लीजिए पहले आप लोग, तब नए पेज पे चलते हैं। क्या आया है? इज इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो, ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर में, यहाँ बीच में माइनस है। कभी भी इस तरह कोई चीज बन जाए जहां लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा तो वहां लगा दो फौरन, उसको क्या करो? लगा दो, है कि नहीं? तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? r स्क्वायर, है ना? माइनस था माइनस, अगर माइनस हो और उसके बाद कोई चीज खोलना हो, हमें ब्रैकेट ये स्क्वायर खोलना हो तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, इसीलिए पहले ब्रैकेट में उसको रख लो। या फिर ज्यादा दिमाग के जो उल्टा करके लिख के चलो तो क्या करें बताओ? हम खोल ही लेते हैं पहले ब्रैकेट के अंदर। देखो ये क्या हो जाएगा? r की घात 2 प्लस l की घात 2 माइनस 2 RL होगा कि नहीं? इसको खोलने पे ही होगा, लेकिन हम तो यही चेंज कर ले रहे हैं, नहीं तो चलो नहीं कर रहे हैं, सब समझ नहीं पाएंगे कुछ लोग। ये है नीचे r माइनस l की घात 2 r प्लस l की घात 2, ये हमने इसको ब्रैकेट खोल लिया और इसको खोल लिया। अगर माइनस में हो तो ही ब्रैकेट में रखना है, अगर बाहर माइनस हो, अगर बाहर प्लस होता तो अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे? क्यों अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस था माइनस, ये माइनस प्लस माइनस r स्क्वायर माइनस प्लस माइनस l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL अपान यहाँ है r माइनस l का स्क्वायर और r प्लस l का स्क्वायर। अब देखो क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस l प्लस l माइनस r प्लस r कैंसिल, बचा क्या? 2RL प्लस 2RL 4RL होगा कि नहीं होगा? हाँ 4RL अपान यहाँ, अब इसमें हम यही नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा इसमें भी चेंजेस करते हैं ना। यहाँ देखो इस फिगर से ज्यादा बड़ा क्या दिख रहा है? r की l, r ज्यादा बड़ा है l की अपेक्षा, और हमने क्या बात की? दोनों अल्प दूरी पर रखे हो, यानी l तो बहुत कम होगा। हमने यहाँ थोड़ा ज्यादा भी दिख रहा है, l रियल में क्या होगा? l रियल में बहुत कम होगा क्योंकि अल्प दूरी पर रखे हैं, बहुत ही लीस्ट डिस्टेंस पे। r के रिस्पेक्ट में l कम है कि नहीं? हाँ, तो वही चीज हमें यहाँ यूज करना है। जैसे r मान लो अगर है 10, कितना है? 10, l मान ले रहे हैं 1 रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ r बड़ा है l से, बड़ा है कि नहीं? अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम, r का स्क्वायर होगा 100 हो जाएगा,
10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और एल का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। लेकिन आर बड़ा तो बड़ा है एल से, क्योंकि आर 10 था, एल 1 है, लेकिन आर स्क्वायर बहुत 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 बड़ा है किससे, एल स्क्वायर। देख लो तुम्हारे सामने ही है कि नहीं है। आर देखो हमारा फिगर में बड़ा दिख रहा है, दूरी पर है। एल हमने बोला अल्प दूरी पर, यानी एल तो हमेशा छोटा रहेगा आर से, तो अगर है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर में तो वैल्यू और तेजी बढ़ती है। अगर 1 2 ही 3 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, देखो एक वैल्यू बढ़ने से इतना फर्क हो गया, तो यहाँ तो 10 बढ़ती थी। स्क्वायर होने से वैल्यू बहुत तेजी से फर्क होती है। तो आर स्क्वायर बहुत 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 बड़ा एल स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, 0, यानी उसको हम खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। समझ में आया कि नहीं ये बात। हाँ, तो ये इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं, आर बड़ा है एल से, आर स्क्वायर बहुत 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 बड़ा है एल स्क्वायर से, इसीलिए एल स्क्वायर बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, अगर एल का मान इसको ओपन करेंगे, हम जान रहे हैं क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस जो भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो एल का मान हमें क्या रखना है, 0। तो यहाँ से आर की घात 2 बचेगा कि नहीं, क्योंकि एल 0 हो गया। यहाँ क्या बचेगा, आर की घात 2। क्या और कुछ बचा, नहीं बचा ना। अब एक बार से एक बार आर कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, एक बार से एक बार, तो हमारा बचा क्या, हाँ बचा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 2 एल अपान आर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। इस क्यू को हम इसके पास ला सकते हैं कि नहीं, ला सकते हैं ना। हम इसको कर सकते हैं 2 क्यू एल, और 2 को यहाँ ले लें, कोई दिक्कत। देखो ये चीज है, 2 दूनी 4 क्यू एल, 4 क्यू एल। ऊपर का हम ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, पता है आप लोगों को, है ना। नहीं पता हो पता करो, ऊपर का कोई भी नंबर हम कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन ऊपर ही, और नीचे का नीचे ही, है कि नहीं है। तो ये हो गया हमारा 2 बटे, और ये 2 क्यू एल किसकी वैल्यू थी, पी की। अभी हमने पढ़ा है वैद्युत आघूर्ण, इससे पहले पढ़ा है ना। तो यहाँ आ जाएगा पी अपान आर की घात 3, यहाँ आ जाएगा, ये 2 था, 2 भी इसके साथ लिख दो, ये हो जाएगा 1 बटे 4, क्योंकि हमेशा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हो थोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए हमने इसको 2 दूनी 4 नहीं किया। हम चाहे कर सकते हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन 1 बटे 4 पाई अच्छा लगता है कि नहीं। तो 2 पाई बैठोगे गिर जाओगे, इसीलिए 4 पाई यूज करते हैं हम। ये बराबर हमारा फाइनल आउटपुट आ गया, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फाइनल वैल्यू है। समझ में आ गया, नोट कर लो।